अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मेरा नाम नुमान खालिद है और आपको यूट्यूब के इस मुनफरद चैनल होम ऑफ अकाउंटेंसी पे खुशामदीद कहते हैं। प्यारे बच्चों, आज का लेक्चर थोड़ा सा मुख्तसर होगा, लेकिन आज हम लोग एडिशन और मल्टीप्लिकेशन को भी शुरू कर चुके होंगे। प्यारे बच्चों, आज के लेक्चर को हम लोग आगाज करते हैं। उससे पहले एज यूजुअल आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन का साइन प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाले हर नए लेक्चर के बारे में बर वक्त इत्तला मौसूल हो सके। प्यारे बच्चों, आज जो हमारे पास क्वेश्चन है ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पास पेपर का क्वेश्चन है। वो कहता है फाइंड एक्स एंड वाई। आपने एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करना है वेरिएबल्स की। इफ अगर एक्स प्लस 3 माइनस 3 1 3 वाई माइनस 4 ये सारा मैट्रिक्स इक्वल है किसके? इस मैट्रिक्स के। अच्छा जी, हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करना है। जब आप इसके सॉल्यूशन की तरफ जाएं, देखिए अगर आप ऑब्जर्व करें कि हमारे पास ये वाला हिस्सा जो x प्लस 3 है, जो कि फर्स्ट मैट्रिक्स, जो लेफ्ट साइड पे जो मैट्रिक्स है उसका फर्स्ट एलिमेंट है, तो सेम इसी तरह सेकंड जो इक्वल की राइट साइड पे है उसका भी फर्स्ट एलिमेंट चूज कर लेना है और इसको एक इक्वेशन की सूरत में आपने लिख देना है। अच्छा जी, इक्वेशन की सूरत में आप इसको कैसे लिखेंगे? आप लिख दीजिएगा जी x प्लस 3, जो यहां पे उसने लिखा है x प्लस 3 इक्वल टू 2, कि ये जो x प्लस 3 है ये इस 2 के इक्वल है। और अगर हम इसी को सॉल्व कर लें, हम लिखते हैं जी भाई ये जो उसने यहां पे लिखा है x प्लस 3 इज इक्वल टू 2, तो इस 3 को हम इक्वल की दूसरी साइड पे ले जाते हैं 2 माइनस 3, तो हम कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन में x इक्वल टू माइनस 1 है। सो x की वैल्यू हमारे पास सॉल्व होके आ गई और वो हमारे पास कौन सी आएगी? -1। इसी तरह अब हमने y की वैल्यू भी फाइंड कर लेना है, लेकिन y के लिए भी उस इक्वेशन को या उस एलिमेंट को सॉल्व करना है जो y या उसके पैरेलल है। ठीक है, y या उसके पैरेलल है। जैसा कि हम लोग यहां से करते हैं, देखते हैं जी 3y माइनस 4, ये सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो आप इसको सेकेंड रो सेकेंड कॉलम के लिए लिख दीजिएगा जी 3y माइनस 4 इक्वल टू 2। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4 माइनस का इधर जाएगा तो पॉजिटिव का हो जाएगा। 3y इक्वल टू 2 प्लस 4, 3y इक्वल टू 6, और जब आप सॉल्व करेंगे सो y इक्वल टू 6/3, तो वैल्यू आपके पास सॉल्व होके आ जाएगी 2। सो जब आप इसका सॉल्यूशन सेट बनाएंगे तो सॉल्यूशन सेट आपके पास कुछ इस तरह से बनेगा कि आप इसमें सॉल्यूशन सेट में लिख दीजिएगा जी आपके पास एक वैल्यू x की है जो कि -1 से है और दूसरी वैल्यू y की है जो कि +2 है। सो ये आपके पास इसका सॉल्यूशन सेट हो जाएगा। अच्छा जी, इसी तरह हम इसके बी ऑप्शन की तरफ आते हैं। बी ऑप्शन में ये हमें कहता है कि भाई आप फाइंड आउट करके दें। किसको जी फाइंड आउट करके दें? उसी तरह से दो वेरिएबल को। वो कहता है इफ P का ये मैट्रिक्स हो और Q इज इक्वल टू 1 0 0 1 हो एंड S इज इक्वल टू दिस वैल्यू हो, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ A एंड B इफ A इंटू P प्लस B इंटू Q इज इक्वल टू S। आप इस इक्वेशन को नीचे ले आए, यहां पे आप लिख दीजिएगा जी सॉल्यूशन टू दिस वैल्यू। आप इसमें डेटा पुट कर दें। लेकिन यहाँ पे P का मैट्रिक्स है ना, जहां P लिखा हुआ है वहां पे आप P का मैट्रिक्स लिखते हैं यहाँ पे, और जहां पे आपके पास Q का मैट्रिक्स लिखा हुआ है वहां पे आप ऑब्वियसली तौर पर Q लिख दें। जहां पे आपके पास S का मैट्रिक्स लिखा हुआ है वहां पे आप ऑब्वियसली तौर पर S का मैट्रिक्स लिख दें और फिर आप इसको सॉर्ट आउट कर लें। किस तरह से? जैसे आप पहले इनकी मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट करें। अच्छा जी, जब आप इसकी मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट करेंगे तो ये जो A है इसके हर एलिमेंट से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है जी, ये हो जाएगा 2A 3A। जो 1A है उसको तो सिर्फ हम A ही लिखेंगे, उसमें हम उसको वेरिएबल को साथ में ऐड नहीं करते जब 1 की पावर हो तो। सेम इसी तरह B, ये 0 रहेगा, ये 0 रहेगा, और यहाँ पे भी B।
अब कुछ इस तरतीब के साथ आपके पास इक्वेशन होगी। अच्छा जी, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। जब हम इसके सॉल्यूशन की तरफ आएंगे, हमें तो सॉल्व करना है ए और बी को। हम यहाँ पे इक्वेशन की सूरत में लिख लेते हैं। ये देखिए जरा, हम हर मैट्रिक्स का, या बल्कि आप इसको इसी तरह से लिख लें, ये वाला कॉलम आप मैट्रिक्स आप पहले लिख लें। अच्छा जी, इस मैट्रिक्स में जब आप आएंगे तो आप इस कॉलम को ऐड कर दें, 2a प्लस बी, 3a प्लस 0, a प्लस b एंड a प्लस 0, पहले 0 ऐड होगा, देन a प्लस b। इस इक्वेशन की तरफ आ जाता है। हमें सॉल्व करना है किसको, a और b को। अगर आप ऑब्जर्व करेंगे a सेकंड रो, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, आप इसको कॉपी करके यहाँ पे लिख लें कि भाई हमारे पास a प्लस 0 है और ये किसके इक्वल है, ये -2 के इक्वल है। यहाँ पे लिख दीजिएगा जी, इक्वल टू -2। 0 जब उधर जाएगा तो प्लस हो या माइनस हो उससे फर्क ही नहीं पड़ता। सो हम कह सकते हैं a इज इक्वल टू -2। अब आप इसी वैल्यू को यहाँ से पुट कर ले, a प्लस बी, क्या हमारे पास जो a प्लस बी है ये किसके इक्वल है, ये 3 के। आप a की वैल्यू पुट कर दें। अगर आप इसमें a की वैल्यू पुट कर देते हैं तो भाई a की वैल्यू है कितनी, a की वैल्यू है -2। आप यहाँ पे सॉर्ट आउट करते हैं तो आप लिख दीजिएगा कुछ इस तरह से, b इज इक्वल टू 3 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 5। सो b की वैल्यू आपके पास 5 हो जाएगी। जब आप इसका सॉल्यूशन सेट लिखना चाहें तो कुछ इस तरह से आप सॉल्यूशन सेट इसका लिख दीजिएगा कि हमारे पास जो a की वैल्यू है वो है -2 और जो b की वैल्यू है वो हमारे पास है 5। ये हमारे पास है जी इसका सॉल्यूशन सेट। अच्छा जी बच्चों, मल्टीप्लिकेशन की तरफ आते हैं। अच्छा ये जो मल्टीप्लिकेशन है ना, इसमें आपके पास 4 लॉज चलते हैं। इसकी प्रॉपर्टी में जब हम लोग आते हैं तो ये इसकी 4 प्रॉपर्टीज होती है जिनको हम लोग नाम देते हैं नॉन क्यूमुलेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अच्छा जी, इसको हम लोग लेटर ऑन डिस्कस करेंगे, लेकिन आज बड़ा सिंपल सा काम करते हैं। फाइंड दी प्रोडक्ट, हमें प्रोडक्ट फाइंड करना है a और b की एंड b एंड a की। आर दी प्रोडक्ट ऑफ b एंड a एंड a एंड b आर इक्वल। हाँ, इसको चेक करते हैं। पहले हम आते हैं जी a एंड b की तरफ। यहाँ पे आप लिख दीजिएगा जी सॉल्यूशन, कि हम लोग सॉल्यूशन फाइंड करने लगे हैं टू a एंड b। पहले आप मैट्रिक्स a लिख लें, फिर आप इसके साथ लिख दीजिएगा जी मैट्रिक्स b। मैट्रिक्स b हमारे पास इसी तरह बगैर किसी ऑपरेटर के लिखा जाएगा क्योंकि माइनस है। इसको ऑपरेट करने का जो बड़ा आसान सा तरीका है वो आप कुछ इस तरह से याद रखें कि फर्स्ट जो मैट्रिक्स होता है लेफ्ट साइड पे, मैथ को यहाँ पे अगर हम सॉल्व करते हुए देखेंगे तो लेफ्ट साइड की चीजों को पहले हम डिस्कस करना शुरू करेंगे। जो हमारे पास लेफ्ट साइड पे कॉलम है उसकी फर्स्ट रो को हम लोग चूज करेंगे सबसे पहले, दिस रो। इसको हम लोग यूटिलाइज करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम के साथ। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। अच्छा जी, किस तरह से, ये जरा मैं साइन इसी तरह लगा रहने देता हूं और इसको सॉर्ट आउट करते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं जी ए बी इज इक्वल टू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अच्छा, यहाँ पे मैं यहाँ उसी तरह यार इक्वेशन इंसर्ट कर देता हूँ ताकि आपको समझने में जो है वो दिक्कत ना हो। 2x2 का मैट्रिक्स भी हम लोग यहाँ पे ऐड कर लेते हैं जी मजीद आसानी के लिए, क्योंकि दोनों का ऑर्डर 2x2 है, मल्टीप्लिकेशन भी मुमकिन है। अच्छा ये तरह देखिएगा, 6, ये जो 6 है ये पहले मल्टीप्लाई होगा 2 से, 6 2 12, देन आप प्लस का साइन ऐड करते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पे सेकंड -4 एंड 0 है तो ये 0 हो जाएगा। अगर माइनस का साइन होता तो आप उसको अलग स्टेप करके सॉल्व कर लेते। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम की तरफ आए, चलें, बल्कि आप
उसी पैरामीटर पे अगर आप रहते हैं तो आप लिख लें जी सेकंड रो सेकंड कॉलम। पहला तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया था ना, अब सेकंड रो सेकंड कॉलम की तरफ आ जाते हैं। अच्छा जी, सेकंड रो की तरफ पहले आते हैं, 3 मल्टीप्लाइड बाय 2। लेकिन बच्चों ये हमारे पास जो साइन होगा ये नेगेटिव का ऑब्वियसली तौर पर कंसीडर होगा। ये हमारे पास 3 मल्टीप्लाइड बाय 2, ये हमारे पास 6 के ऑपरेटर के साथ यहाँ पे डन किया जाएगा। अच्छा ये जरा मैं ऑब्जर्व कर लूं कि कोई टाइपिंग एरर ना हो गया हो मैट्रिक्स को टाइप करते हुए, ताकि हमारे पास कोई गलती का इम्कान ना हो। अच्छा जी, हम अभी ऑब्जर्व कर रहे हैं किसको, मल्टीप्लिकेशन को, जिसमें हमने फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अभी हम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम की तरफ चलते हैं। यहाँ अगर आप चाहें तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम की तरफ आ जाएं, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम की तरफ आ जाएं। ये 3 5 एंड 2 0। प्यारे बच्चों, ये मैं सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम की तरफ आने लगा। 3 2 6, ये हमारे पास 6 हो जाएगा। यहाँ पे आप लिख दीजिएगा जी 6 प्लस 0, क्योंकि वो 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 होगा। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 2 मल्टीप्लाइड बाय 6 तो -12। अब पॉजिटिव होना है, लेकिन क्योंकि ऑपरेटर चेंज है तो आप चेंज ऑपरेटर के साथ लिखेंगे। पॉजिटिव 4 मल्टीप्लाइड बाय 7 तो ये 28 आ जाएगा, तो हम यहाँ पे 28 को लिखेंगे। अच्छा जी बच्चों, 28 को हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे। 28 के बाद हम लोग आते हैं जी सेकंड रो सेकंड कॉलम, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 -6, देन पॉजिटिव 35, 7 5 35। अच्छा बल्कि यार ये इसकी मल्टीप्लिकेशन जरा ऑब्जर्व कर लें जी, बिल्कुल ठीक है जी, कुछ इस तरह। अच्छा जी, इसको सॉर्ट आउट करते हैं जी। ए मैं यहाँ पे एक नया मैट्रिक्स ऐड कर लेता हूँ जी। बच्चों का ये भी आ रहा था कि सर ये वर्ड पे टाइपिंग कैसे करते हैं, लेटर ऑन हम इसको डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, 6 + 0 = 6 एंड 28 में से आप 12 सब्ट्रैक्ट कर दें। और अगर आप इसके थोड़ा सा ऑपरेटर की तरफ गौर करें तो ये मुझसे ऑपरेटर गलत हुआ है, तो ये माइनस का ऑपरेटर यहाँ पे आ जाना था। ये 3 मल्टीप्लाइड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 12 एंड 4, ये माइनस का ऑपरेटर यहाँ पे आना था। और अगर आप इन दोनों को ऐड कर दें तो -40। इसी तरह 35 में से 6 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो 29। अच्छा जी बच्चों, अब हम जब ए एंड बी को सॉल्व कर चुके हों, ए इंटू बी को, अब हम सॉल्व करेंगे बी इंटू ए। अच्छा, बी इंटू ए के लिए भी यही लॉजिक चलेगी, लेकिन थोड़ा सा चेंज क्या होगा कि पहले हम लोग मैट्रिक्स बी को लिखेंगे, फिर हम मैट्रिक्स ए को लिखेंगे। पहले मैंने मैट्रिक्स बी को लिखा, फिर मैं मैट्रिक्स ए को लिखा। अच्छा जी, इसके सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। यहाँ पे इसी तरह लिख दीजिएगा जी, बी इंटू ए इक्वल टू, सेम वही प्रोसीजर आपने अडॉप्ट करना है। कौन सा? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। 2 मल्टीप्लाइड बाय 6 तो ये 12 हो जाएगा। -2 मल्टीप्लाइड बाय 3 तो ये आपके पास -6 के तौर पर आ जाएगा। 0 मल्टीप्लाइड बाय 6 तो 0 हो जाएगा। 7 मल्टीप्लाइड बाय 3 तो ये आपके पास 21 आ जाएगा। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 तो ये आपके पास -8 आ जाएगा। यहाँ पे आप लिख दीजिएगा जी -8। देन आप सेकंड ऑप्शन की तरफ आएंगे तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 = -10। सेकंड रो सेकंड कॉलम, 0 मल्टीप्लाइड बाय 4 तो ये आपके पास 0 आ जाएगा। देन प्लस कर देंगे, 7 मल्टीप्लाइड बाय 5 = 35। इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से आपके पास जो अमाउंट आएगी उसको कुछ हम इस तरह से प्लेस करते हैं। अच्छा जी, सेम हम लोग उसी तरह यहाँ पे मैट्रिक्स ऐड कर लेते हैं और ये 2 by 2 का ही मैट्रिक्स हम लोग रखेंगे।
12 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करें तो 6, सेम इसी तरह -18 और 21 एंड 35। ले बच्चों, ये हमारे पास बी एंड ए है। अगर आपने ऑब्जर्व किया हो ए और बी दोनों इक्वल नहीं है, तो इसी क्वेश्चन का जो सेकंड ऑप्शन था कि क्या ये दोनों इक्वल है, आपने लिख देना है कि हमारे पास ए एंड बी इज नॉट इक्वल। ए एंड बी हमारे पास इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल विद बी ए। ले स्टूडेंट, ये हमारे पास आज का मुख्तसर सा क्वेश्चन था और लेक्चर था। इंशाल्लाह हम हाजिर होंगे एक नए लेक्चर में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।